हाँ जी बच्चे, कल ना हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने कल लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूले समझाए थे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन। अब ना इसके ना डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला समझेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दिस इज ए बार मैग्नेट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये बार मैग्नेट हो गई है। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ, वो अपन ने बना दी। दिस इज अ पॉइंट P, दिस पॉइंट P लाइज ऑन ए एक्सियल लाइन, ठीक है। हम ना शॉर्ट मैग्नेट ही करेंगे कि ये सारी के सारी मैग्नेट स्मॉल मैग्नेट है। एक्सियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सियल लाइन पे बी एक्सियल, उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m/r³। ये आपको कल भी बताया था। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला लिखते हैं एक्सियल लाइन पे तो वो होता था 1/4πε0 2p/r³। तो जहाँ पे p आता है उसकी जगह इसमें m आएगा, ε0 की बजाय μ0 आएगा। और जिस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होती है। बस ये याद रखना है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला करना है। दूसरा पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसकी भी डेरिवेशन कट कर दी गई है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ये है साउथ, ये है नॉर्थ, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, ये हमने बना दी। अब आपके पास ये इक्वेटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और बी इक्वेटोरियल की वैल्यू होती है μ0/4π m/r³। एक्सियल में होता है 2m/r³, इक्वेटोरियल में होता है m/r³। और जो डायरेक्शन है वो होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट। इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे डायरेक्शन सेम, इक्वेटोरियल पे ऊपर। बस ये बात आपने याद रखनी है। अब आपको मैं इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल अपने बन सकते हैं, हम वो ट्राई कर रहे हैं। अब ये बस याद रखना है, जिस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसके ऑपोजिट इक्वेटोरियल लेना है डायरेक्शन। और एक्सियल पे जिस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है कैपिटल M, उस तरफ वाली डायरेक्शन लेनी है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है अब, ये बार मैग्नेट गिवन है साउथ, ये नॉर्थ, टी शेप है, टी शेप है। थोड़ा सा ये लाइन मिस हो गई है, टी शेप हो गया, ठीक है। ये है साउथ और ये है नॉर्थ। दिस इज पॉइंट P। पॉइंट P का फर्स्ट मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस R है और सेकंड मैग्नेट के भी सेंटर से डिस्टेंस R है पॉइंट P का, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि बोथ मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M
दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल है, मैग्नेटिक मोमेंट है इनकी कैपिटल M। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमने पॉइंट P पे पता लगाना है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डायग्राम ये बनी हुई है, तो आंसर करने के लिए डायग्राम दोबारा बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन की डायग्राम कैसे आती है और आंसर की डायग्राम कैसे है। आंसर करने के लिए डायग्राम अपन दोबारा बनाएंगे सेम। जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपने मैग्नेट्स को नंबर कर देना है। ये फर्स्ट मैग्नेट है और ये सेकंड मैग्नेट है। उसके बाद जो फर्स्ट मैग्नेट है इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होती है साउथ टू नॉर्थ, वो बना लो। ठीक है, बना ली। अब ये बताइए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैग्नेट जो पॉइंट P है ये एक्सियल पे लाई कर रहा है या इक्वेटोरियल पे, ये आपको देख के पता चलेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैग्नेट पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल। फर्स्ट मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट P है वो एक्सियल पे लाई कर रहा है, और एक्सियल पे अगर वो लाई कर रहा है, एक्सियल पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की आपको बताया था सेम होती है। जिस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन होती है एक्सियल लाइन पे। तो B1 की जो वैल्यू है आपके पास वो बन जाएगी μ0/4π 2m/r³। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। अब ये सेकंड मैग्नेट है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, हाँ जी, पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। चेक कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। डायरेक्शन आपको पता है साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। पहले आपने मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बतानी है, वो हमने बना ली। फिर आप देखो कि जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे। अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है ये वाला, इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन होती है ऑपोजिट। जिस तरफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट। तो ये आपके पास B2 हो गया। हमने B2 बना लिया। डायरेक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे B2 की, आप μ0/4π m/r³। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक आ गया B1 और एक आ गया B2। दोनों में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम B लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू √ऑफ B1² प्लस B2²। B1 की वैल्यू कितनी है, μ0/4π 2m/r³ होल स्क्वायर, प्लस B2 की वैल्यू कितनी है, μ0/4π m/r³ होल स्क्वायर। ये B आ गया। इसमें से μ0/4π m/r³ कॉमन आ गया, आपका रूट में रह गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो B की वैल्यू सिंपल कैलकुलेशन ही है, m/r³ √5 आ जाएगी। तो दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ। बस आपने ये देखना है कि जो पॉइंट है वो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट किस लाइन पे लाई कर रहा है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप सही लिखिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। दिस इज ए मैग्नेट। अब ये थोड़ी सी मैग्नेट को नीचे ले गए। दिस इज पॉइंट P। ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। सेम क्वेश्चन है, बोथ मैग्नेट आइडेंटिकल,
एंड बोथ हैविंग द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल M, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमने पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, हम मैग्नेट्स की नंबरिंग करेंगे। तो ये हम फर्स्ट मैग्नेट की, ये डिस्टेंस आपको आ रही दिया हुआ दोनों केस में, P का सेंटर से डिस्टेंस आ रही है। ये फर्स्ट मैग्नेट है। हाँ जी बताइए, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैग्नेट पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन पे। अगर फर्स्ट मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप क्या ड्रा करोगे, पहले क्या ड्रा करना होता है अपने को, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैपिटल M, और कैपिटल M की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। अब एक्सियल लाइन पे अगर वो लाई कर रहा है तो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी सेम तरह डायरेक्शन में ही होता है, जिस तरफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ही होता है। वो हमने बना दिया। तो B1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, μ0/4π 2m/r³। डायरेक्शन मैंने बना दी है। इसी तरह चेक करिए विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मैग्नेट पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट टू भी पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मैग्नेट पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन। तो अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, पहले तो मैग्नेट के अंदर आप M की डायरेक्शन बनाओ। M की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, वो हमने बना ली। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ M की डायरेक्शन है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक्सियल लाइन पे। जिस तरफ M होता है उस तरफ B बनाना है, B2 बनाना है। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ B2, वो भी μ0/4π 2m/r³ आ जाएगी। तो B1 भी बना लिया, B2 भी बना लिया। अब डायग्राम में देखो दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अगर दोनों में एंगल 90 डिग्री का है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बनेगा वो ये बन जाएगा B। और इस B को हम क्या लिखेंगे, पहले को हम लास्ट से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, उस B को हम क्या लिखेंगे, √of B1² प्लस B2²। अब आपके पास B1 और B2 दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, B√2, B की वैल्यू कितनी है, μ0/4π 2m/r³ है, साथ में क्या लगा दिया, √2 लगा दिया। तो B1 और B2 इक्वल है दोनों। तो B1 की वैल्यू भी B है, B2 की वैल्यू भी B है। तो ये सोल्व करके B√2 आ जाएगा। फिर हमने B की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनकी डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं है, कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल भी शायद CBSE वाले ना डाले एग्ज़ाम में, लेकिन ये न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो हम अर्थ मैग्नेटिज्म को समझ पाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स वाला टॉपिक आएगा वो हम समझ पाएंगे। तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है, ये हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगली एक डेरिवेशन है, वो इस बार के फाइनल पेपर में भी आई हुई है। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो किस तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। ये आपने सुना हुआ है बात कि जो अगर हम सोलेनॉइड में से करंट पास करेंगे इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। अब हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, प्रूव डैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड is equivalent to the magnetic field on the axis of bar magnet, is equivalent to the magnetic field on the axis of the bar magnet। और इसका एक क्वेश्चन और लिख लो जो बन सकता है, और prove that current carrying solenoid behave like a bar magnet,
प्रूव डैट करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो कैसे ये प्रूव करेंगे। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने वायर को रैप किया हुआ है। जब हम सिलेंडर के ऊपर वायर को रैप कर देंगे तो एक तरह का ये क्या बन गया, आपके पास सोलेनोइड बन गया, ठीक है। ये O इसका सेंटर है, दिस इज़ पॉइंट P जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। ये इसको आप ओरिजिन कह रहे थे, O सेंटर हो गया। इस सोलेनोइड की जो टोटल लेंथ है वो L है, ठीक है। इस पर टर्न्स ऐसे रैप हुई है, टर्न थोड़ी रैप करनी है तो आप कर देते हैं। ये इस पे ऐसे ये टर्न्स ना रैप की हुई है, टर्न्स रैप की हुई है सोलेनोइड के ऊपर। टोटल लेंथ इसकी L है, तो इधर वाली जो ओरिजिन के इस तरफ वाली लेंथ है उसको हम लिखेंगे +L/2 और ओरिजिन के लेफ़्ट वाली लेंथ को हम लिखेंगे -L/2। टोटल लेंथ अगर इसकी L है तो ओरिजिन के लेफ़्ट वाली साइड को अपन लिखेंगे -L/2 और ओरिजिन के राइट वाली साइड को अपन क्या लिखेंगे +L/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सोलेनोइड में थोड़ी सी थ्योरी पहले अपन लिख लेते हैं कि इस सोलेनोइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल n है। और जो ये सोलेनोइड है ये कितना करंट कैरी कर रहा है, I करंट कैरी कर रहा है। लिख लेते हैं, कंसीडर अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, कंसीडर a current carrying solenoid having length L and number of turns per unit length small n। number of turns per unit length कितनी है, small n है। let it carries a current I, let it carries a current I, we have to find magnetic field at point P, we have to find magnetic field at point P और उस P का सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो R है। उस P का सेंटर O से डिस्टेंस R ले लो, O से डिस्टेंस का कितना है, R है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करना है। ये थोड़ा सा समझने वाला काम है। स्मॉल एलिमेंट सपोज करना है। इस स्मॉल एलिमेंट की जो विड्थ है वो dx है। कितनी विड्थ है इसकी, dx है। एंड इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो x है। इसकी विड्थ है dx और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है, x है। स्मॉल एलिमेंट अपन ने सपोज कर लिया। अब ये इसमें हमने इसके कारण हमने पता लगाना है P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा पहले लिख लो, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। अब थोड़ा पहले रफ साइड पे समझेंगे। आपको याद है अपन ने करंट कैरिंग कॉइल के कारण एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा था। अगर ये डिस्टेंस अपना x था या कोई भी कह लो, ये अगर रेडियस r है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो अपन क्या लिखते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड P पे μ0/4 पाई 2 पाई NI r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला अपन ने 3A वाले चैप्टर में ड्राइव करा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सिस पे पता लगाना है कॉइल के। तो एक तरह की ये भी तो कॉइल ही है ना, ऐसे 3 डायमेंशन डायग्राम है, ये भी तो एक कॉइल है। अब इस कॉइल के कारण हमने P पॉइंट पे क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे, उस फॉर्मूले को साथ में ध्यान में रखते हुए इधर अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है P पे, दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू
म्यू नॉट बाय 4 पाई आना ही आना है, उधर देखते रहो 2 पाई आना ही आना है। व्हाट इज़ एन? नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी थिकनेस कितनी है? dx है, मतलब इसकी लेंथ है dx। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है? n है। ठीक है, एक बारी मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न dn लिख देता हूँ, स्मॉल है ना, बाद में इसको कर देंगे अपन। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इससे में dn आई इंटू आर तो हो गया रेडियस, इस सोलनॉइड का रेडियस है r, अपॉन आर तो रेडियस है प्लस, हाँ जी, स्मॉल आर क्या चीज़ होती है? सेंटर से p का डिस्टेंस। अब देखना ये टोटल डिस्टेंस कितना है? r, ये कितना है? x। तो इस कॉइल का p से कितना डिस्टेंस रह गया? टोटल ये r है, इसमें से x माइनस कर दो, तो इस कॉइल का p से कितना डिस्टेंस रह गया? r माइनस एक्स। चेक कर लो, टोटल ये r है, इसमें से x अपन ने निकाल दिया, तो इस कॉइल का p से जो डिस्टेंस रह जाएगा डैट इज़ r माइनस एक्स। ये रह गया अपने पास। मतलब हमने वो वहाँ पे देख देख के वैल्यू पुट कर दी सारी। ठीक है, वो फॉर्मूला देखो, उसके हिसाब से हमने वैल्यू लगा दी। अब जो डिस्टेंस r है ना, वो ग्रेटर देन x भी है, डिस्टेंस r ग्रेटर देन r भी है, डिस्टेंस r ज़्यादा है। इसके कारण हम ना डिनोमिनेटर में r² को भी निगलेक्ट कर देंगे और x को भी निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अपन निगलेक्ट r² एंड x इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में इसको आप निगलेक्ट कर दो तो आपके पास dB की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई dn नंबर ऑफ टर्न्स di r² अपॉन, हाँ जी, अपॉन r²। तो निगलेक्ट हो गया, x निगलेक्ट हो गया, आपका ब्रैकेट में क्या बचा? स्मॉल r² की पावर 3/2 बची। r² निगलेक्ट हो गया और x निगलेक्ट हो गया, आपके पास डिनोमिनेटर में बचा स्मॉल r², फिर उसकी पावर 3/2। तो स्मॉल r का पहले स्केयर किया, फिर पावर है 3/2, तो वो 2 से 2 कट के देखो क्या रह जाएगा? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई dn i r² बाय r³ रह गया। ये रह गया ना। अब अपना मेन काम है dn की वैल्यू पता लगाना, फिर आप इंटीग्रेशन करें। अब n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स dx लेंथ में अपॉन लेंथ। n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हमने dn सपोज करी और लेंथ कितनी है? dx है। इससे तुम्हारे पास dn की वैल्यू कितनी आ गई? n dx आ गई। स्मॉल n अपने पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है dn और इसकी लेंथ कितनी है? dx। तो स्मॉल n की वैल्यू आ गई dn/dx। तो ये हमने dn की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन। तो dB की वैल्यू कितनी बनती है आपके पास? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई dn स्मॉल टर्न्स कितनी होगी? ndx। ठीक है, i r² अपॉन स्मॉल r³, ये हो गया। तो ये अपने पास ना मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। हमने पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, तो इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर आप पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dB और उधर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n dx i r²। लिख के देखोगे ना एक दो बारी डेरिवेशन तो याद हो जाएगी। आपको यही रिक्वायर्ड है कि डेरिवेशन लिख लिख के देखिए, तभी आपको याद हो पाएगी, अदरवाइज भूल जाएगी वो। dB की इंटीग्रेशन की लिमिट तो आ गई 0 to b। अब ये सोलेनॉइड की लेंथ शुरू कहाँ से हो रही है? -l/2 से। ख़त्म कहाँ पे हो रही है? +l/2 पे। तो लेंथ की लिमिट लगाएंगे इधर। हमने तो पूरा सोलेनॉइड के कारण पता लगाना ना p पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी लेंथ शुरू कहाँ से हो रही है? -l/2, ख़त्म कहाँ पे हो रही है? +l/2 पे। ये इसके हमने लिमिट लगा दी। सॉल्व कर लेते हैं। dB की इंटीग्रेशन तो होगी b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, n कॉन्स्टेंट है,
आई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, स्मॉल आर क्यूब भी फिक्स है, सेंटर से डिस्टेंस आपका ब्रैकेट में क्या रहेगा, डी एक्स रह गया, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू डी एक्स। करिए इसको सिंप्लीफाई, क्या बनता है देखो, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वेयर बाई आर क्यूब डी एक्स की इंटीग्रेशन x है, लिमिट फ्रॉम माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो b की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वेयर बाई आर क्यूब, अपर लिमिट है एल बाई टू, लोअर लिमिट है माइनस एल बाई टू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी हमने। तो देखो इससे b कितना बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वेयर बाई आर क्यूब ब्रैकेट में एल बाई टू माइनस ऑफ माइनस एल बाई टू, ये एल रह गया, ये कितना आ गया आपके पास, एल आ गया ना, ठीक है। एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो एन इंटू एल, हाँ जी, क्या मैं एन इंटू एल को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख दे आप, क्योंकि एल टोटल लेंथ है ना, तो स्मॉल एन इंटू जो एल होगा ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि स्मॉल एन जो है ना वो आपके पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो अगर सोलेनोइड की टोटल लेंथ एल है तो अपने पास जो कैपिटल एन होगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल एन इंटू एल को कैपिटल एन लिख दिया। व्हाट इज़ कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आगे देखते रहो क्या होगा। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, हाँ जी, व्हाट इज़ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज़ एरिया, पाई आर स्क्वायर इज़ एरिया ऑफ द कॉइल। तो इसको मैंने ए लिख दिया, पाई आर स्क्वायर को मैंने ए लिखा, व्हाट इज़ ए, एरिया ऑफ द कॉइल। अब देखना ऊपर तुम्हारे पास क्या बन गया, ये एन आई ए बन गया, ऊपर क्या बन गया आपके पास, ये एन आई ए बना। एन आई ए को आप क्या कहते हैं, एन आई ए को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। एन आई ए, व्हाट इज़ एन आई ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई आर क्यूब आ गई। ये सेम वैल्यू आ गई जो बार मैग्नेट के एक्सिस पे आती थी, ये सेम वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की जो बार मैग्नेट के एक्सिस पे आती थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई आर क्यूब। यही वैल्यू बार मैग्नेट के एक्सिस पे हमने फाइंड की थी। हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला अपने ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है बस। तो एक दो बार लिख के देखोगे ना अब तो हो जाएगा। तो हम इतना आप कर रहे हैं, ठीक है। इसको अब लिख के प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।